सिद्धार्थ लॉजिक। आज हम सिलोजिज्म, एक चैप्टर जो रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सिलोजिज्म बेसिकली देखने में तो काफी इजी लगता है, लेकिन अगर आप 10 बुक्स से भी सिलोजिज्म के बारे में पढ़ो, तो अगर आप बैंकिंग या कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप किसी न किसी क्वेश्चन में आपका निगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो इसलिए हम ये जो लेक्चर सीरीज है, इसको हम बिल्कुल निगेटिव लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इसको हम टॉप लेवल तक ले जाएंगे, यानी बैंकिंग एग्जाम और कैट तक हम इसको लेकर के जाएंगे। एंड बेसिकली बैंक के एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस इससे हमारे पेपर में आता भी है। अदर एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लाइक अगर मैं कहूँ तो एसएससी का हो गया, क्लैट का हो गया, राइट, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, इवन एमपीएससी वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको कि ये पूरा जो लेक्चर है हम लोग नेगेटिव लेवल से करेंगे, ठीक है, और कुछ न कुछ आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। इसलिए अगर आप पेशेंस से पूरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी टाइप के जो है सेंटेंस आपको लिखा हुआ है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो उस हिसाब से माइट बी यू गेट सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए क्या होता है बेसिकली सिलोजिज्म का, मैंने यहाँ न्याय वाक्य भी लिख दिया, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्या होता है सिलोजिज्म में, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट के बाद से हमारे पास कंक्लूजन्स लिखे होते हैं, कंक्लूजन्स लिखे होते हैं, राइट, ढेर सारे कंक्लूजन्स होते हैं। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिक्शनल होता है, मतलब कुछ भी लिखा होता है, उसके बिहाफ पे कंक्लूजन हमको लेना होता है। एक और आता है पेपर में आपके, ठीक है, जिसमें आपको असर्शंस और रीजनिंग की बातें लिखी होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिया रहेगा कि करप्शन को कैसे हटाएं, और फिर उसमें आपको ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो वो अलग टाइप का होता है, एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन। ठीक है, ये हम सिलोजिज्म पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सिलोजिज्म में हमारे पास किस टाइप से रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मैंने कह दिया कि ऑल कैट्स आर रैट्स, ठीक है, इस टाइप से हमने कह दिया। तो अब हम देख रहे हैं कैट तो रैट नहीं होता है ना, तो इस टाइप से कुछ होता है, और इसी के बिहाफ पर कुछ कंक्लूजन हमको दिए होते हैं, राइट। कंक्लूजन किस किस टाइप के होते हैं हमारे पास, पहला होता है हमारे पास 100% ट्रू। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल आपको कुछ टेक्निक हम सिखाएंगे, वो टेक्निक के बिहाफ पर आपको पता चल जाएगा ये 100% ट्रू है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो 100% फॉल्स रहेगा। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है पॉसिबिलिटी की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली 100% ट्रू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम पॉसिबिलिटी को पढ़ेंगे, राइट, एंड देन उसके बाद से 100% हम फॉल्स पर जाएंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कंक्लूजन्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट किस टाइप से मिलेंगे हमको, ठीक है, आगे हम पूरी डिटेल में इसको देखेंगे। एक हमारे पास यूनिवर्सल होता है, जिसको आप 100% भी हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें ऑल कैटेगरी, जिसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एक नो कैटेगरी होता है, जिसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। और एक हमारे पास पर्टिकुलर होता है, जिसमें लेस देन 100% हम उसको कंसीडर करते हैं। उसमें भी एक सम होगा, जिसको हम पॉजिटिव कैटेगरी में रखेंगे, एक सम नॉट होगा, जिसको हम निगेटिव कैटेगरी में रखेंगे, राइट। तो मेजरली जो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं, वो इसी टाइप के हमको मिलेंगे। नो डाउट कि जब हम बैंकिंग या कैट के पेपर देते हैं तो हमें उसमें कई टाइप के कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के स्टेटमेंट्स हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया इस टाइप से आल पी आर क्यू। ठीक है, अभी देखिए इसमें कहीं पर भी नो नॉट नहीं आया है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ऑल वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल टाइप का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फिर नो पी इज क्यू, अभी देखिए नो आया है तो ये निगेटिव टाइप का हो गया, इसमें नो है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ये भी है, बट ये निगेटिव टाइप का है, राइट। ऐसे ही हमारे पास होता है सम पी आर क्यू। ठीक है, अब देखिए सम वर्ड आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, अभी देखा भी हमने, पर्टिकुलर बोलेंगे। और ये है, इसमें कहीं नॉट नहीं आया तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
यहाँ पे देखिए सम के साथ नॉट आया हुआ है तो पर्टिकुलर तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें हम निगेटिव वर्ड्स का भी इस्तेमाल देख रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब नॉट लगा हुआ है तो इसलिए ये निगेटिव हमारे पास रहेगा, ठीक है। दो एडिशनल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्पेशली ये बैंकिंग के एग्जाम में आता है हमारे पास, ठीक है, या कैट में भी कहेंगे। जो भी चीजें मैं बैंकिंग के लिए बोलूंगा वो कैट में भी आता है, या सीटीएमबी आपको देना है या जेट देना है, उस सब में भी ये चीजें आती हैं, काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो ओनली पी इज क्यू एंड ओनली अ फ्यू पी इज क्यू, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। अब देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे मैंने आपसे बोल दिया लाइक कि ईच कैट इज रेड, ठीक है। तो ईच कैट इज रेड का मतलब ही हम लोग कह रहे हैं कि हर कैट रेड है, राइट। इसका मतलब ईच का मतलब क्या हो गया, ऑल हो गया, और ऑल को हम लोग परसेंटेज में डिनोट कर रहे हैं 100% से। तो ऑल के जगह अगर कभी आपको ईच मिले या एवरी मिले या 100% मिले तो भी आप समझोगे कि ये कौन से कैटेगरी के स्टेटमेंट है हमारे पास, ये यूनिवर्सल कैटेगरी के हैं, राइट। ये यूनिवर्सल कैटेगरी के स्टेटमेंट हमारे पास हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे मैंने लिखा सम हेन्स आर पिजन्स, राइट। नाउ इफ यू सी कि ये जो सम है, ठीक है, इसकी वजह से आप इसको बोल रहे हो पर्टिकुलर, राइट, यानी कि पूरा नहीं है, पर्टिकुलर है, ठीक है। अब सम के जगह हो सकता है आपको एटमोस्ट दिखे, एटलीस्ट दिखे, मोर दिखे, मच दिखे, ठीक है, 70%, 60% या जनरली जैसे वर्ड भी हमारे सामने आते हैं, ठीक है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो वो 50% या 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर है, क्योंकि कई बार आप जब कैट के या बैंकिंग के पेपर देंगे तो उसमें परसेंटेज भी लिखा हुआ रहता है। अब देखिए, हमने जैसे पहले बताया कि हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट 100% ट्रू है या नहीं है, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके की स्ट्रेटजी बना करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप बीच में स्किप कर जाएंगे तो आपको हो सकता हो ना समझ में आए। जैसे बहुत सारे लोगों को, जो लोग क्लास में भी लेक्चर किए हैं मुझसे, तो उनको पता होता है कि ये सारी चीजें तो उनको पता है, राइट, लेकिन बहुत सारे बच्चे काफी वीक हैं तो वो भूल जाते हैं। अब डायरेक्टली आप ओनली आर फ्यू या आइदर आर मैंने स्टार्ट कर दिया, आप डायरेक्टली उस पर चले गए, ठीक है, तो काफी चीजें आप भूल जाएंगे और अल्टीमेटली पजल्ड हो जाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम दी है, तो वेन डायग्राम से आप करेंगे तो और पजल्ड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि 100% ट्रू को हम पहले टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम वन स्टेटमेंट को सीखेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, टू स्टेटमेंट को सीखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और थ्री स्टेटमेंट को हम लोग सीखेंगे, राइट। और इसके बाद से आप 3, 4, 5, 6, 8 कितने भी स्टेटमेंट रहेंगे आप आंसर निकालना सीख जाओगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, ये है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अभी हमने देखा भी था, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो रूल क्या है, रूल ये कहता है, ठीक है, कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हम यहाँ वेटेज के बारे में भी देखेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट मैं आपको यहाँ पर वेन डायग्राम की जो ऑब्सोलीट या पुरानी मेथड है, ये ओल्ड मेथड है जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स और बुक्स में ही आपको मिलती है, ठीक है। तो इस मेथड से मोस्टली क्या होता है कि जहाँ आपको 5 मार्क्स मिलने थे वहाँ आप 3 या 4 मार्क्स पे सेटल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मेरिट डाउन होती है एंड दैट लीड्स टू नेगेटिविटी एंड फर्दर यू माइट डिसक्वालीफाई, ठीक है। अब मैं आपको बात समझाता हूँ क्यों ये खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, अब इसको लिए हमने देखिए यहाँ वेन डायग्राम बनाया हुआ है, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो ये बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हो, ये सबसेट है, ये सुपरसेट। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बॉय और गर्ल को इक्वल कर दूं, तो क्या यहाँ पर स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो ऑल बॉयज आर गर्ल्स यहाँ पर भी तो हो रहा है, यानी ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, राइट। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, ठीक है, सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज। तो अब देखिए सम गर्ल्स में ये जो गर्ल्स का हिस्सा है ये वाला, ठीक है,
दे आर नॉट बॉयज, तो दैट इज फाइन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये तो सही है, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पर आऊंगा बॉय और गर्ल इक्वल हुआ और ये इसको फॉलो कर रहे हैं, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, अगर मैं ऐसे बी बॉय और गर्ल्स को एक ही सेट में बना दूं तो क्या हम गलत लिखे हैं? ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सारे के सारे हैं, तो मेरी मर्जी, सारे सारे वेरीफाई हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इस स्टेटमेंट पर आऊंगा सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, राइट, तो मैं यहाँ पर इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग तो सही हूँ, लेकिन इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग मैं रॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, और फिर पॉसिबिलिटी आएगा, इधर आएगा, ठीक है, बहुत सारे आगे कॉम्प्लेक्स हैं, धीरे धीरे आप पजल्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको बड़े फिगर बनाने पड़ेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारे, जैसे इसके 2 फिगर बन सकते हैं, मैंने 2 बनाया, एक से सही हो रहा है, एक दूसरे से गलत हो रहा है, राइट। तो ये उनके लिए है जो ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं जल्दी से कवर कर लें, उनके लिए है, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ा और फिर कुछ एक रैंडम तक तैयारी की और फिर कई बार पेपर दे के सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करिए, और अगर आपको इससे कुछ फायदा भी इन फ्यूचर में हो तो आप सब्सक्राइब भी करिए, और आप अपने फ्रेंड्स और कोई भी पढ़ाई कर रहा है इस टाइप से बैंकिंग, कैट या एसएससी की, तो आप उनको भी शेयर करिए चैनल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स हमको लिखे हुए हैं, तो इससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैं ये यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ पहले। जैसे लिखा है ऑल पी आर क्यू, राइट, तो इसमें ऑल पी, तो ये जो पी होता है ये सब्जेक्ट है, इसका वेटेज हम 100 रखेंगे, वेटेज, ठीक है। ऑल है ना, इसलिए ये 100 रख दिया, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेटेज हमेशा 50 रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्यू का वेटेज कितना है? 50 है, राइट। क्यू का वेटेज कितना है? यहाँ पे 50 है। ये ऑल पी, तो ये 100 है, क्यू का वेटेज 50 है, और ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए सम वर्ड लिखा है, सम का मतलब क्या होता है? ठीक है, कुछ होता है, ठीक है, पूरा तो नहीं होता है। तो इसमें, और ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है इसका वेटेज 50 रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है इसका वेटेज भी हमारे पास 50 रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? 50 होता है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दिस इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट का ये सब्जेक्ट है, इसका वेटेज हमेशा 100 रहता है, ठीक है। नो है तो ये 100 हो गया, ठीक है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा 100 है, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वेन डायग्राम नहीं पढ़ाना है हमें, नहीं तो आपकी ये 5 के 5 नंबर चले जाएंगे, स्पेशली मेंस के पेपर में। तो नो पी इज क्यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हमने 100 कर दिया, ठीक है। ये देखिए सम नॉट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ये 100 होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 100 हो गया क्यू, और जो सब्जेक्ट है सम की वजह से ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज सीख लिया कि जो प्राइमरी के 4 स्टेटमेंट्स हमको मिलेंगे उसमें हम वेटेज 100, 50, 50, 100 कहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। आप एक बात और भी समझो कि जैसे मैंने कह दिया कि ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, फिर मैंने ऐसे बोला कि सम मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ठीक है। जैसे ये देखो आप समझो ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, तो ऑल है तो ये 100 हो गया और ये हो गया 50, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से मैं ये बात निकालना चाहता हूँ, जैसे सम मैंगोज आर एप्पल्स, तो ये देखिए सम की वजह से ये 50 हो गया और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 रहता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ मैंगो का वेटेज 100 है, यहाँ मैंगो का वेटेज 50 है, ठीक है। तो अगर आपके पास, ऐसे समझो आपके पास 100 रुपये हैं और अगर आपको कहीं जरूरत है 50 रुपीज का यूज करने का, तो आप आसानी से कर लोगे क्योंकि आपके पास 100 रुपीज थे, राइट। लेकिन अगर कहीं पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ हॉल पे, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मान लो आपके पास 50 रुपीज है और आपको जरूरत है 100 रुपीज की, तो क्या आप 100 रुपीज आपको मिलेगा? ठीक है, नहीं मिलेगा। 50 रुपीज से 100 रुपीज बनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं,
ठीक है, तो आप ये बात समझ लो कि 100 से 50 पे तो जाना पॉसिबल है, लेकिन 50 से 100 पर जाना पॉसिबल नहीं, राइट। ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ। तो हमने इतनी चीजें देख ली हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पर ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। यहाँ पे हमें दिया है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है। तो ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो बॉय का वेटेज 100 हो गया और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये 50 हो गया। हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और अभी वन स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाले जितने हैं वो सारे बाहर हो गए, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं 100% ट्रू। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, अब आप यहीं पे पॉसिबिलिटी लगाने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पॉसिबिलिटी भी बहुत दूर है, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है, आपको पढ़ना है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। तो आपको पूरा सीक्वेंस से बताना पड़ेगा, अदरवाइज 1 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए निगेटिव जहां पर है ये नो है, तो ये हमारा नहीं होगा कंक्लूजन। ये भी नो है, इसमें भी नॉट आया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए नॉट आया हुआ, ये भी नहीं होगा। तो ये चारों तो 100% ट्रू नहीं निकले, ठीक है। अब हम इनकी बातें करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल गर्ल्स है, गर्ल्स का 100 हो गया, बॉय का हमेशा ऑब्जेक्ट मैंने बता रखा 50 होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, गर्ल्स का वेटेज तो 50 है, 50 रुपए से 100 रुपए बनाने के लिए हमें हमारे पास कुछ अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ये 100 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हमारे लिए कंक्लूजन विड्रॉ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सम वर्ड लिखा हुआ है तो ये 50 है, और ये बॉय का भी ऑब्जेक्ट है तो 50 रहेगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। और यहाँ पर देखो आप सम बॉयज है तो ये 50 हो गया, और ये गर्ल्स का भी 50 रहेगा, ठीक है। तो अपने पास बॉय के 100 है और यहाँ बॉय के 50 है, तो अगर 100 रुपीज़ है तो 50 रुपये का 50 रुपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ल का 50 है तो ये हम लोग का 100% ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स के पास 50 है, बॉय के पास हम 100 से 50 यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी 50-50 ही है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओनली 2 and 3 फॉलोज, ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। ओनली 2 and 3 फॉलोज, बाकी सारे गलत है। और हम पॉसिबिलिटीज वगैरह नहीं सीख रहे, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक मैं डिस्कशन नहीं करूँगा पॉसिबिलिटी का 100% ट्रू हम लोग सीख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये बात हमने देख ली है रूल्स में, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा है सम मेन आर डॉग्स, ठीक है। ये काल्पनिक है, इसको रियलिस्टिक मत सोचने लगेगा कि सर आज भी कब से कुत्ता होने लगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ाते हो, ठीक है। स्टेटमेंट जो होते हैं काल्पनिक है, ठीक है, फिक्शनल है। तो सम मेन, तो मेन सम की वजह से 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है, राइट। तो दोनों 50-50 है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो हम सिर्फ पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। तो नॉट यहाँ है, नॉट यहाँ है, नो यहाँ है, नो यहाँ है, तो ये सब आउट हो गए, ये आउट हो गए। अब यहाँ पर देखिए डी एंड एम, तो सम की वजह से ये भी 50 है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट 50 होगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑल एम आर डी, तो ये 100 हो गया, यहाँ पर भी ये 100 हो गया ऑल की वजह से, और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। अब देखिए डी एंड एम 50-50 है अवेलेबल हमारे पास, 50 and 50, राइट। तो जब 50-50 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। लेकिन यहाँ पर देखो आप ऑल 100 आ गया ना, क्योंकि हमारे पास मेन का कितना है 50 है, तो 50 रुपये से 100 रुपये बनाना अभी में नहीं आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ टॉक का 100 दिखा रहा है, पर टॉक के लिए भी वेटेज 50 का ही है, तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो गया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये हमारा आंसर, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि नो रसिया इज यूक्रेन, ठीक है। अब इमोशनल नहीं हो जाइएगा कि रसिया तो यूक्रेन है, अगर रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं। नो रसिया इज यूक्रेन, तो रसिया, नो रसिया, ठीक है। अब देखिए क्या आपको समझना है यहाँ पे कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट से जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से जो हमारे पास कंक्लूजन्स बनते हैं वो कंक्लूजन्स हमेशा नेगेटिव बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो रसिया इज यूक्रेन, तो हमें पता है नो है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ओके।
एंड नो की वजह से इसका वेटेज 100 हो गया। और निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो निगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट बनते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है सबसे पहले उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम 100% ट्रू सीख रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आउट हो गया, ये भी पॉजिटिव है, आउट हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, आउट हो गया, राइट। नाउ दिस इज नो यू इज आर, वेटेज रखते हैं, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है नेगेटिव स्टेटमेंट में, और ये नो की वजह से 100 है। सम की वजह से ये 50, बट निगेटिव में ऑब्जेक्ट हमेशा 100। यहाँ पे सम आर नॉट यू, तो रसिया सम की वजह से ये 50 और नॉट यू का मतलब ये 100। अब चेक कर लेते हैं वेटेज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। दोनों जगह अपने पास 100 और 100, राइट। यहाँ भी 100 है, स्टेटमेंट भी निगेटिव है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉलो होगा। यहाँ पे 50 है यू का, यूक्रेन का, तो 100 है, 100 से 50 का तो यूज कर ही सकते हैं, और रसिया ऑलरेडी 100 है, तो 100 है, स्टेटमेंट निगेटिव है, तो ये भी फॉलो होगा। सेम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे सम रसिया 50 है, क्योंकि रसिया का 100 है, तो 100 से 50 तो यूज ही कर सकते हैं, और यूक्रेन ऑलरेडी 100 है, तो ये भी फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओनली 1, 2 एंड 3 फॉलोज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। इसमें हमें बताया गया सम बुक्स आर नॉट पेन्स, यानी स्टेटमेंट है एक निगेटिव स्टेटमेंट, और निगेटिव स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा निगेटिव होते हैं, ठीक है। सम बुक्स, तो सम की वजह से ये 50 हो गया, और निगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है। तो पॉजिटिव तो कुछ बन नहीं सकता है, तो पॉजिटिव में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो 100% ट्रू नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की, समझते हैं। सम पी आर नॉट पी लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो सम पी का मतलब ये 50 हो गया और ये बुक का 100 हो गया, ठीक है। आप बताओ, आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी 50 है और ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 50 से 100 बनाने की मशीन तो आई नहीं, तो ये कट कर दिया। यहाँ नो पी इज बी, ठीक है, तो ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। अगेन बुक का 100 यहाँ पर हमें मिल रहा है, हालांकि स्टेटमेंट तो निगेटिव है, बट ये बुक का 100 मिलता है, तो इसलिए ये भी आउट हो गया। यहाँ पर फिर से बुक का 100 दिख रहा है, नो बुक, तो ये भी, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि नन फॉलोज, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है, जरा ऑब्जर्व करिए, ठीक है। कम ही लोग ऑब्जर्व करते हैं, सभी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पेशेंस से मेरी बात देख रहे हो, एक चीज़ समझ रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करिए। ये देखिए स्टेटमेंट है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, इससे कितने स्टेटमेंट हमारे पास रिजल्ट बने हुए हैं, ठीक है। इससे अगर आप देखो कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, तो इससे कितने स्टेटमेंट हमारे पास रिजल्ट बने हैं, 2 स्टेटमेंट, 2 और 3, यानी टोटल काउंटिंग में तो 2 है ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको ऐसे दिया हो आर पी आर क्यू, मैं बोलूँ इससे कितने कंक्लूजन निकलेंगे, तो आपको पता हो गया कि 2 कंक्लूजन निकलेंगे, और दोनों के दोनों सम वाले होंगे। देखो ये बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऐसे ही क्या देखो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारे पास है पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ऐसे लिखूँ कि सम पी आर क्यू, तो इससे कितना कंक्लूजन निकलेगा जो 100% ट्रू होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है, बस बदल जाएगा सम क्यू आर पी। ये मेमोराइज नहीं करना, मेमोराइज तो आपको कुछ करना नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन कि आर वाले से, आर पॉजिटिव वाले से 2 निकला, सम पॉजिटिव वाले से 1 निकला, ठीक है। ऐसे ही आप देखो ये नो वाला है निगेटिव पूरा कंप्लीटली, इससे कितने स्टेटमेंट अगर हमको लिखा हुआ नो पी इज क्यू, तो इससे कितने कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, तो टोटल 3 कंक्लूजन, 1 2 3, टोटल 3 कंक्लूजन आर पॉसिबल। और ऐसे ही लास्ट में जो हमारे पास था कि सम नॉट वाले से अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि सम पी आर नॉट क्यू, तो मैं बोलूँ कि इससे कितने कंक्लूजन 100% ट्रू बनेंगे, तो कुछ भी नहीं बनेगा, 0 बनेगा,
ये होता है, ये जो डिफरेंस है कि भाई किससे कितने बनते हैं, ये एक एवरेज स्टूडेंट और एक समझदार बच्चे में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए सब खैर।